अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे और आप सब की प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छे से जा रही होगी। तो आपने होप्स हो कि आपने मेरा जो लास्ट वाला लेक्चर है वो देखा होगा। वो जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था उससे मैंने बोला था कि मैंने डिस्कस किया था कि अकॉर्डिंगली मेरा सिलेबस जो होगा मैं कैसे क्या पढ़ाऊँगी। तो उसमें मैंने मेंशन ऑलरेडी किया था कि मेरा जो पहला टॉपिक होगा या जो पहला यूनिट होगा, तो यूनिट मेरा होगा 5th वाला, जिसका पहला टॉपिक होगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आज मैं इंट्रोडक्शन दूंगी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, उसके बाद उसकी टाइप्स क्या क्या है, फैक्टर्स कौन से इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी ग्रोथ या डेवलपमेंट की। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमारा जनरल में अगर हमें पढ़ना है तो वो हमें पूरी लाइफ स्पैन का पढ़ना है कि ग्रोथ कहाँ से स्टार्ट होती है, कैसे होती है, डेवलपमेंट पहले कौन सी होती है, उसके बाद क्या है। तो फर्स्टली हम एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि व्हाट इज़ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हर एक को मतलब हम इंटरप्रिटेशन अगर हम बात करेंगे, हम इंटरप्रेट करते हैं इस चीज़ को कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को हम बहुत गलत तरीके से मतलब गलत नहीं बट हमें बहुत ज़्यादा इसमें ये होता है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ वन ऑफ द सेम थिंग, बट दीज टू टर्म्स आर डिफरेंट। ग्रोथ अलग चीज़ है और डेवलपमेंट अलग चीज़ है। तो इस वाले यूनिट में हम क्या क्या करेंगे डिस्कस, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पहले ही हम देखेंगे क्या होता है, उसके बाद टाइप्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और प्रिंसिपल्स क्या है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, वो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये कुछ मेन टॉपिक्स है जो अगर आज टाइम मिला तो पूरा करेंगे, और अगर नहीं तो कुछ टॉपिक्स आज करेंगे और कुछ टॉपिक्स हम नए लेक्चर में करेंगे। तो अगर हम स्टार्ट करेंगे अब ग्रोथ से, व्हाट इज़ ग्रोथ। ग्रोथ सिंपली मीन्स होता है जब हमारा फिज़िकल साइज़ बॉडी का इंक्रीज़ होता है, या किसी भी बॉडी पार्ट का जब हमारा फिज़िकल साइज़ इंक्रीज़ होता है। तो सिंपली अगर हमारा बॉडी वेट इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब बच्चे का वेट अलग होता है। पहले जब वो बॉर्न होता है तो 3.5 किलोग्राम्स होते हैं, उसके बाद इंक्रीज़ होता है 10 ग्राम्स, 12 ग्राम्स, 13 ग्राम्स या 13 किलोग्राम्स सॉरी। तो जो ये हम मेजर करते हैं तो इसको हम बोलेंगे कि बच्चे जो है वो ग्रो कर रहा है। वो कहाँ से ग्रो कर रहा है, वो किलोग्राम से, मतलब जो वज़न होता है सिंपली वो होती है ग्रोथ। और अगर हम बोलेंगे कि बच्चा इतना इंक्रीज़ हो रहा है, इसकी इंचेस इतनी या इतना बड़ा हो रहा है, सेंटीमीटर्स इतने इंक्रीज़ हो रहे हैं, इसका हाथ इतना बढ़ रहा है, तो दैट मीन्स कि जो चीज़ हम सिंपली मेजर कर सकते हैं उसको हम ग्रोथ बोलते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रोथ थ्रू आउट लाइफ स्पैन। तो हम यहाँ पे जो है ये चाइल्ड डेवलपमेंट का टॉपिक है पहली चीज़। और उसके बाद अगर हम देखेंगे जो ग्रोथ है ये क्वांटिटेटिव चेंज है। सिंपली मीन्स क्वांटिटेटिव ही मतलब होता है जो चीज़ को हम मेजर कर सकते हैं, जो हमें किसी वॉल्यूम में या किसी भी यूनिट में हम उसको मेजर कर सकते हैं, उस चीज़ को हम क्वांटिटेटिव बोलते हैं। तो ग्रोथ जो है ये क्वांटिटेटिव है। कल को आपको आ सकता है कि ग्रोथ इज़ क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इन नेचर, तो सिंपली मीन्स क्वांटिटेटिव इन नेचर होता है। सिंपली हम ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं किलोग्राम्स, पाउंड्स, मीटर्स, इंचेस एक्स्ट्रा। मैंने पहले ही बोला कि बच्चा जो ग्रो कर रहा है, चाहे वो सेंटीमीटर्स में ग्रो कर रहा है, वो बढ़ रहा है साइज़ में, वो वज़न में बढ़ रहा है, उसका जो वेट है वो गेन हो रहा है किलोग्राम्स में, तो उस चीज़ को हम ग्रोथ बोलेंगे। कि बच्चे का अगर आप लोग आंगनवाड़ी सेंटर्स पे भी गए होंगे या डिस्पेंसरीज पे भी गए होंगे, वहाँ पे एक ग्रोथ साइकिल होता है, एक ग्रोथ चार्ट होता है बच्चों के लिए अलग, कि इस एज तक बच्चे की ग्रोथ क्या होनी चाहिए, या कितना बड़ा होना चाहिए, कितने सेंटीमीटर्स बड़ा होना चाहिए, कितनी ग्रोथ जो अगर हम बात करेंगे किलोग्राम कितना बढ़ना चाहिए उसका वज़न, तो वो होता है। अब अगर हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, डेवलपमेंट इज़ सिंपली इंक्रीज़ जब चीज़ें क्वालिटिव नेचर में इन मतलब डेवलप्ड हो जाती है। लाइक पहले बच्चा जो अगर हम बात करेंगे कि उसके स्किल्स है, कैपेसिटी ऑफ फंक्शन। लाइक पहले बच्चा वो पहले ही जब वो बॉर्न होता है, 6 मंथ का बच्चा पेंसिल या चीज़ों को ग्रैस्प नहीं कर पाता, या पेंसिल को पकड़ नहीं पाता है, पेन को पकड़ नहीं पाता है। व्हाट डज दैट मीन, उसकी जो मसल्स होती है वो डेवलप्ड नहीं हुई होती है, या वो पहले पहले ही वो जैसे ही वो बॉर्न हुआ वो पहले ही चलना नहीं सीखता है, तो वो पहले क्रॉलिंग करता है।
तो दैट मीन्स कि उसके जो मसल्स होते हैं वो उतने डेवलपर नहीं होते कि उसके मसल्स उस चीज़ को वो होल्ड कर पाए, वो चल सके। या वो स्टेयर्स को पहले विद हेल्प चढ़ता है, उसके बाद विदाउट हेल्प, दैट मीन्स वो एक डेवलप्ड स्टेज होती है उसकी। तो हमें आगे पढ़ना है डेवलप्ड स्टेजेस कैसी क्या है। तो दैट मीन्स डेवलपमेंट इज सिंपली जब हम स्किल सीखते हैं। सपोज बच्चा जो होता है वो पहले ज्योमेट्री सीखेगा, वो पहले सर्कल करना सीखेगा, उसके बाद रेक्टेंगल, उसके बाद स्क्वायर, उसके बाद ट्रायंगल, उसके बाद कम्प्लेक्स जो स्ट्रक्चर्स है वो चीज़ें सीखेगा। तो दैट मीन्स उसकी वो जो स्किल सीखने की वो कैपेसिटी होती है जो वो इंक्रीज़ हो रहा है। फिर उसके बाद वो अर्थमेटिक करता है। लाइक हम पहले बच्चे को एडिशन सिखाते हैं, हम डिवीजन नहीं सिखाते हैं। वाई सो? क्योंकि उसकी जो मेंटल एबिलिटीज़ होती है वो उतनी इंक्रीज़ पहले नहीं होती है, फिर धीरे 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 करके जितना वो बड़ा हो रहा है उसकी मेंटल एबिलिटी होती है जिसको हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बोलते हैं, वो जो इंक्रीज़ हो रहा है। तो सिंपली वो वहाँ पे डेवलपमेंट उसकी इंक्रीज़ हो रही होती है। तो डेवलपमेंट जो है क्वालिटेटिव चेंज क्वालिटेटिव नेचर में होता है। दैट मीन्स अगर हमें क्वेश्चन कल को आएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इन नेचर, या क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव नेचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के रिलेटेड ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है, तो हमें ये पता होना चाहिए। अब अगर हम बात करेंगे टाइप्स ग्रोथ के, ये मैंने पहले इसलिए बोला ताकि आप लोगों को जो डिफरेंस है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की वो पहले क्लियर हो जाए, उसके बाद हम टाइप्स पे जाते हैं। टाइप्स ऑफ ग्रोथ, पहले ही फिज़िकल ग्रोथ आती है अगर हम बात करेंगे। उसके बाद सेकंड है फिजियोलॉजिकल ग्रोथ। फिज़िकल ग्रोथ जो होती है ये है वेट, हाइट, हेड या चेस्ट सरकमफ्रेंस में फिज़िकली जितना भी बच्चा ग्रो कर रहा है वो फिज़िकली कितना उसका वेट बढ़ रहा है विद टाइम, मतलब वो ग्रो अच्छे से कर रहा है। विद ग्रोथ चार्ट उनका होता है, एक स्टैंडर्ड चार्ट होता है कि बच्चा इस एज में इतना मतलब वेट गेन करना चाहिए। अगर वो इस अकॉर्डिंगली चल रहा है दैट मीन्स वो एक हेल्दी स्टेट में है, उसकी जो हेल्थ है वो एक हेल्दी स्टेट में है। उसके बाद हाइट उसकी इंक्रीज़ कितनी सेंटीमीटर्स हो रही है, कितने इंचेस इंक्रीज़ हो रही है विद टाइम। तो जब वो हम चीज़ देखते हैं, जब वो चीज़ हम ऑब्जर्व करते हैं, तो दैट मीन्स कि वो चीज़ें जो है वो ग्रो कर रहा होता है बच्चा। हेड और चेस्ट सरकमफेरेंस, तो ये सबसे मेन चीज़ होती है बच्चे में। अगर हमें एक अच्छी मतलब उसकी डेवलपमेंट या उसकी ग्रोथ देखनी होती है, एक हेल्दी ग्रोथ देखनी पड़ती है, तो हम उसकी चेस्ट और हेड सरकमफ्रेंस को मेजर करते हैं। सरकमफ्रेंस इज सिंपली द एरिया, चेस्ट का एरिया आसपास सर्कल में जो एरिया आता है उसको सरकमफ्रेंस। ऐसे ही हेड का जो आसपास सर्कल का जो एरिया होता है बराबर, अगर हम सर्कुलर की बात करेंगे जो पूरा एरिया होता है उसी को हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं। फिजियोलॉजिकल ग्रोथ होता है वाइटल साइनस। वाइटल साइनस क्या होता है? टेम्परेचर होता है, पल्स होता है, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर। दैट व्हाट डज दैट मीन? बच्चे में अगर हम बात करेंगे जो पल्स रेट होता है वो बहुत हाई होता है। जब बच्चा छोटा होता है उसकी पल्स रेट बहुत हाई होती है। हमारी अगर नॉर्मल बात करेंगे, नॉर्मल होती है 72 बीट्स पर मिनट, उनकी बहुत हाई होती है, उनके 90 प्लस होती है। ऐसे ही उनका बीपी बहुत लो रहता है। तो दैट मीन जब वो एक स्टेबल स्टेज पर पहुंचती है, दैट मीन जब बच्चा एक स्टेबल जो एडल्ट होता है उसके स्टेज पर पहुंचना स्टार्ट करता है, दैट मीन्स कि हम उस चीज़ को बोलेंगे वो वाइटल साइनस जो उसकी है ये उसकी फिजियोलॉजिकल ग्रोथ इसकी अच्छे से हो रही है। ओके, अगर हम अब डेवलपमेंट की टाइप्स बोलेंगे, टाइप्स ऑफ ग्रोथ हमारा समझ आया होगा होपफुली आप लोगों को। तो अगर आप लोगों को कहीं पे भी लगेगा कि कुछ भी ऐड करना है या कुछ भी और भी बोलना है, कहीं पे भी आप लोगों को कोई क्वेश्चन लगे, प्लीज़ गिव मी अ फीडबैक, आई विल इम्प्रूव इट विद टाइम, आई विल इम्प्रूव इट। तो आप बस व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है या यूट्यूब है, आप टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, इंडिविजुअली मुझे मैसेज कर सकते हो, तो आई विल मैं क्लियर कर दूंगी डाउट आप लोगों की। उसके बाद अगर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट की, टाइप्स है पहले टाइप्स है मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट का टाइप्स में फिर और सब डिविजन है, ग्रॉस मोटर बिहेवियर और फाइन मोटर। ग्रास मोटर मतलब क्या होते हैं? जो हमारे लार्ज मसल्स होते हैं जब वो डेवलप्ड होती है। लाइक बच्चा पहले वो हेड को होल्ड करना सीखता है, उसके बाद वो हेड बैलेंस पहले करता है, फिर वो स्टिंग पे आता है। मतलब पहले वो हेड को होल्ड कर रहा होता है, उसको हेड होल्ड हो रहा है, तो दैट मीन्स उसके बड़े बड़े मसल्स जब डेवलप्ड होती है तो
वो पहले हेड को होल्ड करता है, उसके बाद स्टिंग जो उसका होता है वो बैठना स्टार्ट करता है। जैसे हमने देखा होगा बच्चे को हम आसपास जो पिलोज रखते हैं ताकि वो मतलब उसकी आदत पड़ जाए, उसके मसल्स डेवलप्ड हो जाए, वो स्टिंग में रहे। तो उसके बाद ऐसे ही वो क्रीपिंग करना स्टार्ट करता है, उसके बाद क्रॉलिंग, उसके बाद स्टैंडिंग, वॉकिंग, लाइक दैट। जो मसल्स होते हैं वो बड़े मसल्स होते हैं। जब उसके बड़े बड़े मसल्स, चाहे आर्म के मसल्स है, लेग के मसल्स है, या बाकी मसल्स है, हेड के मसल्स है, वो सारे मसल जब उसके इंक्रीज़ हो रहे होते हैं, डेवलप्ड हो रहे होते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। ग्रॉस मोटर होते हैं जो बड़े मसल्स डेवलप्ड हो रहे होते हैं। उसके बाद फाइन मोटर बिहेवियर। फाइन मोटर डेवलपमेंट क्या होती है? जब छोटे मसल सिंपली जब हाथों के, जब बच्चा एक वो ग्रैस्प करना चीज़ों को सीखता है, लाइक वो पेंसिल को पहले मतलब पहले तो वो उंगलियों से नहीं पकड़ता, फिंगर से नहीं पकड़ता, वो पहले पूरे हाथ में पकड़ता है। देन विद आहिस्ता आहिस्ता जब उसके फिंगर्स के जो मसल्स है वो डेवलप्ड होते हैं, जब उसके डेवलप्ड होती है अच्छे से, तो उसके बाद वो फिंगर से भी पेंसिल पकड़ना स्टार्ट करता है। पहले बच्चा जो भी चीज़ लेता है बहुत टाइटली हाथ में पकड़ता है, वो पहले फिंगर से कुछ नहीं पकड़ते, क्योंकि फिंगर जो होते हैं दैट इज़ जो ये मसल है, छोटे छोटे मसल है, फिंगर्स है, हाथ है, पैर है, या वो टो पे मतलब उठना स्टार्ट करता है, या कभी कभार उसने पहले पहले तो वो सीखता है चलना, उसके बाद वो पेन पकड़ता है। अगर आप लोगों ने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, जिनके भी घर में बच्चे छोटे होंगे, वो पहले चलना सीखते हैं, क्रीपिंग, क्रॉलिंग, उसके बाद वो पेन को पकड़ता है। ऐसे ही उसके बाद वो पेंसिल को भी पकड़ते हैं, उसके बाद वो फिंगर से वो फिर उसके बाद लिखना स्टार्ट करता है। तो दैट मीन्स व्हाट डज दैट मीन? बिकॉज फाइन मोटर स्किल जो होती है, फाइन मोटर जो डेवलपमेंट होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता होती है, वो बाद में हो जाती है। पहले जो लार्ज मसल्स होते हैं, जैसे चलने के, क्रॉलिंग, क्रीपिंग, या ये मसल जो होते हैं, या ये डेवलपमेंट जो होती है, पहले ये होती है, उसके बाद वो बाकी मसल्स का जो होता है वो होता है। उसके बाद कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लाइक पहले ही मैंने बोला कि 2 साल का बच्चा रीजनिंग नहीं करेगा। पहले ही 2 साल का बच्चे को हम पहले कुछ, वो खुद से ही कुछ लिखता है, या कुछ खुद से ही कुछ पेंसिल पकड़ता है ऐसे ही। फिर वो हम देखते हैं पहले कैपिटल अल्फ़ाबेट्स हम सिखाते, उसके बाद स्मॉल लेटर्स, उसके बाद ऐसे ऐसे करके वो, दैट मीन्स उसकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है वो पहले एडिशन देखता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात होती है, कॉग्निटिव होती है मेंटल एबिलिटी, कितने बच्चे में डेवलप्ड हो रही है। मेंटल एबिलिटी, दिमागी तौर बच्चा कितना मजबूत होता जाता है, उस चीज़ को हम डेवलप कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोलते हैं। पहले बच्चा एडिशन सीखता है, वो पहले डिवीजन ही सीखता है। पहले बच्चे को एडिशन करना सिखाते हैं, उसके बाद सब्ट्रैक्शन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद डिवीजन, वैसे ही कर कर के फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी हाई लेवल कम्प्लेक्स चीज़ें जो है, या क्वेश्चन जो है, हम बच्चे को सिखाते हैं। दैट मीन जो डेवलप्ड जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो भी कुछ स्टेजेस में हो जाती है। तो वो किस किस स्टेज में कौन सी डेवलपमेंट होती है वो हमें अलग से पढ़ना है। बट कॉग्निटिव डेवलपमेंट यहाँ पे हम टाइप्स पढ़ रहे हैं कि डेवलपमेंट में, पहले ही डेवलपमेंट में जो मोटर स्किल्स होती है उसमें ग्रॉस मोटर स्किल्स अलग है, फाइन मोटर स्किल्स अलग है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट अलग है। जब बच्चा रीजनिंग या मेंटल एबिलिटी उसकी, या थिंकिंग, बच्चे बहुत सारी चीज़ों को वो मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस करता है, बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब उसको चाहिए होता है। दैट मीन्स उसकी जो कॉग्निटिव या मेंटल एबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज़ हो रही होती है। उसके बाद इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनल मीन इसकी बच्चे को जो भी उसकी केयर गिवर होती है, ख्याल रखने वाली, चाहे माँ हो, चाहे केयर गिवर होती है, या बाकी कोई भी, उसके साथ उसकी अटैचमेंट जो है वो इंक्रीज़ होती है। पहले बच्चे को 6 मंथ्स तक उतना माँ की मतलब उतनी अटैचमेंट नहीं होती है, बट विद टाइम उसको बहुत अटैचमेंट होती है। तो उस चीज़ को हम बोलते हैं एनजाइटी सेपरेशन, उसको फिर होती है इंक्रीज़। मतलब उसको फिर वो एक स्ट्रेंजर से पहले 6 मंथ उसको नहीं पता होता है, वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। इन्फेंसी पीरियड में वो पहले 6 मंथ्स में वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है कि उसका स्ट्रेंजर कौन है, उसकी केयर गिवर कौन है, उसकी माँ कौन है। विद टाइम वो माँ की स्मेल को पहचानता है, वो माँ की आवाज़ को पहचानता है। उसके बाद जब वो 1 साल या 1.5 साल का हो जाता है, फिर जब उसको माँ कहीं पे छोड़ती है, उसको एनजाइटी सेपरेशन होती है।
सेपरेशन जो एनजाइटी स्टार्ट होती है, वो रोना स्टार्ट करता है, वो स्ट्रेंजर्स के पास नहीं जाता है, 6 मंथ तक वो जाता है हर एक के पास, लेकिन उसके बाद वो नहीं जाता है। तो दैट मीन्स कि जो डेवलपमेंट होती है, इमोशनल डेवलपमेंट, वो बाद में हो जाती है। लाइक एक छोटा बच्चा जो होता है 2-3 साल का होता है, वो बोलता है मेरी मम्मा। वो बोलता है मेरी मम्मा है, मेरा घर है, मेरे अब्बू है, या मेरा भाई है, मेरी बहन है। तो दैट मीन्स उसको एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है अपनी चीज़ों के साथ, जो उसका आसपास की चीज़ें होती है, उस चीज़ को हम इमोशनल डेवलपमेंट हो जाती है। इसको उस चीज़ को हम बोलते हैं इमोशनल डेवलपमेंट, जो इमोशनली वो अटैचड होती है अपनी आसपास की चीज़ों से, या उसका कोई टॉय होता है, कोई भी खिलौना होता है, उस चीज़ के साथ वो अटैचड हो जाता है। उसको वो दूसरे का लगता नहीं है, खुद का लगता है। उस चीज़ के लिए वो बहुत मतलब लड़ाइयाँ करता है, वो चीज़ें ये मेरा है वगैरह। उसके बाद सोशल डेवलपमेंट, फ्रेंडशिप इज डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑफ ट्रस्ट, एटोनॉमी, जो हमें इरक्सन की आप लोगों के सिलेबस में भी है, थ्योरीज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इरक्सन की, उसमें आप अच्छे से पढ़ोगे सोशल डेवलपमेंट, कि बच्चा कब फ्रेंडशिप स्टार्ट करता है। लाइक वो 5-6 साल को स्कूल जाने लगता है, फिर जो उसके पियर्स होते हैं, जो उसके क्लासमेट्स होते हैं, उनके साथ वो, और एक इमेजिनरी फ्रेंड्स होते हैं छोटे बच्चों के। एक इमेजिनरी फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया होता है, इमेजिनरी फ्रेंडशिप्स उनकी होती है जब वो 6-7 साल के होते हैं, उनके इमेजिनरी फ्रेंड्स होते हैं। लाइक वो चाहते बॉन्ड बनाना, वो अपने क्लासमेट्स के साथ रहते हैं, अपने एज के ग्रुप के जो रिलेटेड, अपने एज के ग्रुप के जो चिल्ड्रंस होते हैं उनको पियर्स बोलते हैं, जो उनके साथ वो घुल मिलना चाहते हैं, खेलना बाहर, फिर वो जाते हैं उनके साथ, फिर पूरा दिन वो स्पेंड कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑफ ट्रस्ट, एटोनॉमी, मतलब वो फिर किसी पे भरोसा कर सकते हैं, मतलब उसके बाद उनको वो ट्रस्ट हो जाता है कि हाँ हम इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं, उसके साथ फ्रेंडशिप्स कर सकते हैं। उसके बाद लैंग्वेज डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट में आता है कि बच्चा पहले, लैंग्वेज डेवलपमेंट का ही मतलब होता है कि बच्चा जो पहले ही जब वो जन्म लेता है, जब एक बच्चा बॉर्न होता है, तो उसकी पहली लैंग्वेज होती है क्राइंग। जब उसको भूख लगती है, फिर 6 मंथ्स तक भूख लगती है, प्यास लगती है, कुछ भी, माँ को वो ढूंढता है, तो वो क्राइंग, मतलब वो बहुत रोता है। तो माँ को पता चलता है, क्योंकि वो तब तक बात नहीं कर रहा होता है, तो उसको पता चलता है कि इसको कुछ तो ज़रूरत है, इसको भूख लगी है। ऐसे उसके बाद वो बैबलिंग करता है, उसके बाद वो मामा पापा, मतलब वन वर्ड स्टेज जो एक डेवलपमेंट होती है। उसके बाद 2 वर्ड स्टेज, मतलब वो मामा पापा, फिर बाबा बोलता है, फिर मम्मा बोलता है, फिर वो मतलब 5 साल तक वो फिर अच्छे से लैंग्वेज उसकी डेवलपमेंट हो जाती है, मतलब फिर वो अच्छे से बात कर पाता है। लेकिन कुछ उसका मतलब पूरी क्लियर लैंग्वेज नहीं हो जाती, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट। उसके बाद मॉरल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट होती है जो मॉरलिटी, उसकी मॉरलिटी होती है बहुत लेट, मतलब मॉरली वो चीज़ों को सीखता है, एक गुड गर्ल गुड बॉय बना कर रखता है, वो स्कूल जाता है, एक डिसिप्लिन में रहता है, उसको रूल्स का पता चलता है, मॉरलिटी का पता चलता है। तो वो डेवलपमेंट जो भी टाइम, हमें पूरी लाइफ स्पेन का पढ़ना होता है कि वो टाइम उसको एक लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर हमें जो डेवलपमेंट यहाँ ग्रोथ की सबसे ज़्यादा फोकस करना है, वो चाइल्ड डेवलपमेंट पे करनी है। तो फिर बच्चा जो है वो मॉरल डेवलपमेंट की तरफ जाता है, उसके एक मॉरल वैल्यूज़ का पता चलता है उसको। मतलब बचपन में वो एक चॉकलेट के लिए बहुत रोता है कि मुझे चाहिए, लेकिन उसके बाद उसको पता चलता है कि नहीं, अगर वो मिलेगा भी नहीं उसको, उसके बाद वो एडजस्ट करता है चीज़ों को। दैट मीन्स कि उसको एक मॉरलिटी का पता चलता है कि विच थिंग इज़ गुड एंड विच इज़ बैड। तो उस चीज़ को हम मॉरल डेवलपमेंट बोलते हैं। This was all about today's topic. Inshallah, in next topic, yeah, in next lecture, we will discuss about the principles of growth and development and factors influencing growth and development. आज हमने पढ़ा कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होती है, बेसिक कॉन्सेप्ट लेना है, बेसिक पता होना चाहिए कि हाँ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होती है। उसके बाद टाइप्स क्या क्या है, टाइप्स आपको ज़्यादातर डेवलपमेंट के अच्छे से पढ़ने हैं कि क्या मतलब ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या होती है, फाइन मोटर स्किल्स क्या होती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होती है, वो अलग से आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगी मैं नोट्स भी सेंड करूँ। मैंने ऑलरेडी इसकी पीडीएफ आप लोगों को सेंड किया व्हाट्सएप एज वेल एज़ टेलीग्राम पे। इसके रिलेटेड अब अगर किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, डू डीएम मी, मैं उस चीज़ पे फोकस करूँगी और फीडबैक देते जाओ कि कहाँ पे क्या चीज़ करनी है,
किसी को क्या नहीं आया कमेंट सेक्शन में बता देना है कि आप लोगों को क्या चाहिए, मतलब कौन सा मटेरियल चाहिए कौन सा नहीं। तो होपफुली होप्स हो कि आप लोगों को ये चीज़ ये जो आज का लेक्चर था, पहला लेक्चर था, ये समझ आया होगा।